यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आई हुई हैं वो किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल के लिए आरक्षित वर्ग के लिए यूपी पुलिस के लिए कितनी 24,102 वैकेंसी निकाली है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 वैकेंसी है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 वैकेंसी है। एससी अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 वैकेंसी है। ठीक है। कुल मिलाकर 60,244 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है इसमें महिला और पुलिस दोनों के लिए अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है। साथ ही साथ इस वैकेंसियों में परिवर्तित भी किया जा सकता है। दूसरा कि ये वैकेंसी भरने के लिए 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों हम उसमें संशोधन 18 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क इसमें हर कैटेगरी के लिए 400 रुपये रहने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें अर्हता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। तिब्बत या शरणार्थी नहीं होना चाहिए। योग्यता की बात करें दोस्तों, शैक्षिक योग्यता में देखा जाए तो विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ इसमें अन्य योग्यता क्या माना गया है। अन्य योग्यता में माना गया है कि डीलीट कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र हो, 2 वर्ष की उसने सेना में सेवा दी हो और एनसीसी प्रमाण पत्र उसके पास हो। ये योग्यता हो तो भी चलेगा और ना हो तो भी चलेगा। ठीक है। आइए और आगे देखते हैं इसमें शारीरिक स्वास्थ्य भर्ती प्रक्रिया। लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या दिया है। लिखित परीक्षा में ये दिया गया है कि आपको 300 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है। जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 0.5 अंक ऋणात्मक के रूप में काट लिए जाएंगे। उसके बाद ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन रहने वाली है। परीक्षा OMR पर आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे देखते हैं आपका फिजिकल क्या रहने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए हम यहाँ देखते हैं कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर रहना चाहिए। 168 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ यदि सीने की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका चेस्ट जो रहना है, ठीक है, बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए आपका 79 होना चाहिए। और जब आप सांस लेकर सीना फुलाते हो तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए यही 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाकर कम से कम 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। इसमें लिखा गया है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें न्यूनतम वजन कम से कम 40 किलोग्राम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण देखा जाए तो इसमें देखा जाएगा कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दक्षता परीक्षण पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर वो भी 25 मिनट में आपको पूरा करना है, यानी 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम 25 मिनट में पूरा करना है। साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 54 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी, यानी 2.5 किलोमीटर की दौड़ आपको 14 मिनट में पूरा करना रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम इसके सिलेबस पर आते हैं दोस्तों। ठीक है। सिलेबस क्या दिया गया है। सिलेबस में दिया गया है आपका ये देखिए, सिलेबस दिया गया है आपका, ठीक है, बहुत अच्छा सिलेबस है। इसमें हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान जो दिया गया है इसमें क्या क्या आएगा।
ठीक है। सामान्य ज्ञान में दिया गया है कि सामान्य ज्ञान भारत का इतिहास होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और शिक्षा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, समसामयिक घटना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राजधानी, देश की सीमा वगैरह होना चाहिए। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, शुद्ध, अशुद्ध, छद, अलंकार, ये सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे पेपर में। और मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें मानसिक योग्यता में 3 कॉलम दिए गए हैं, संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता। ठीक है। इसमें मैथ में बात करें तो इसमें क्या क्या आने वाला है आपका, और संख्यात्मक मानसिक योग्यता में संख्या पद्धति आने वाली है, सरलीकरण आने वाला है, अनुपात समानुपात आने वाला है, प्रतिशतता आने वाली है। ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आने वाला है, आपका कार और समय आने वाला है, सारणी और ग्राफ आने वाला है, मेंसुरेशन आने वाला है। ठीक है। लघुत्तम समा, महत्तम समावर्त आने वाला है। ठीक है। मानसिक योग्यता की बात करते हैं इसमें तार्किक आरेख आने वाला है, अक्षर और संख्या आने वाला है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध होना है। ठीक है। व्यावहारिक होना चाहिए, दिशा परीक्षण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि में आपका थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए, कानून एवं शांति व्यवस्था के आधार पर, विधि शासन के बारे में, पुलिस प्रणाली के बारे में होना चाहिए, मानसिक दृढ़ता होना चाहिए, कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है। बुद्धि लब्धि में हम बात करते हैं, आपका असमान चिन्हों को चिन्हित करना आना चाहिए, सांकेत लिपि को समझना होना चाहिए, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन होना चाहिए, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको IQ बेस पर मिलेंगे। ठीक है। अब आते हैं तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता में आपको समरूपता, खाली स्थान, विश्लेषण, निर्णय, दृश्य स्मृति, निर्णायक क्षमता, समस्या सुलझाना, भिन्नता। ठीक है। अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय संख्या संबंधी अवधारणा, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना।